विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शाहीन बाग में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सतर्क होकर कर रहा हूं। मैं 2.5 महीने से चला रहा हूं ये कैंपेन में, कह रहा हूं कि सीए का विरोध जो है जिस आधार पर किया जा रहा है वो आधार बनता ही नहीं है। एनआरसी का जबरदस्ती डर दिखाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को। एनआरसी अभी नहीं आया है। असम के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन असम में जो कुछ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ है, ये भी सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्या जो कुछ आज हुआ ये इनएविटेबल नहीं था? लग रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि लोग अब त्रस्त हो गए हैं रोज रोज के सड़क जाम से, रोज रोज के इन बातों से कि हमारे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो गया, रिलीजियस फ्रीडम भारत से चली गई। दीपक जी, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं उस गुंडागर्दी के जो आपके साथ हुई थी और कैमरामैन के साथ हुई थी। तथा कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये एक नई परिभाषा, एक नई कल्पना शक्ति से शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अरे 144 का ब्रीच आपने किया, आपने नाजायज तरीके से धरना प्रदर्शन किया। हेड कांस्टेबल रतन लाल की शहादत आज हो गई, कम से कम इतना ही कर देते थे, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और अपनी शोक संवेदना उसके परिवार को भेज रहे हैं, वो आप जरूरी नहीं समझते हैं। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा जब्त दिखाया है और ये उम्मीद की जाती है कि उनके धैर्य का परीक्षण ज्यादा न करें आप, क्योंकि आप सरासर नाजायज काम कर रहे हैं। और अभी तो ये आपने देख लिया है कि नाजायज प्रदर्शन, और आपने अपनी बूढ़ी दादियों के साथ कोई आपने रहम नहीं किया, उनके कंधे पर रख के आप अपनी नाजायज बंदूक चला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने अपनी बुजुर्ग महिलाओं को, जो कि काबिल एहतराम है हम सब के लिए, देश के लिए, आपने उनका शराफत का बेजा फायदा उठा करके अपने राजनीतिक मंसूबे उनके आंसुओं के ऊपर आप सेक रहे हैं। हमारे आपके 10 डिफरेंसेस हो सकते हैं तहसीन पूनावाला साहब, लेकिन जब मेहमान आया था कम से कम ये संदेश हम दे देते, हम एक हैं। कम से कम आज 3 निर्णय हम ले लें। हेड कांस्टेबल रतन लाल की शहादत पे हम शर्मिंदा हैं और शोक संवेदना देते हैं। जो भी दोषी हो, किसी जात और संप्रदाय का हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं एक ब्रेक, पुलिस जो भी इसमें कार्रवाई करेगी विधि सम्मत करे, संविधान के अंतर्गत करे।